जब भारत आजाद हुआ तो भारत के पास खाने को नाज नहीं था। क्या ये क्या जो जानवरों को नाज दिया जाता है वो नाज इंपोर्ट होता था और वो खाते थे। पहनने के लिए कपड़ा नहीं था। ये क्या बात करता है यार। वो कपड़ा बनवाने के लिए मिलें लगवाने का काम पंडित जवाहरलाल नेहरू की औद्योगिक नीति ने किया। अच्छा। खाद्यान्न के अंदर अपने आप को आत्मनिर्भर करने के लिए बांध का निर्माण किया। भागड़ा नेकल बांध बना करके खड़ा किया। एम्स बनाए। और जब ये लोग पैदा भी नहीं हुए थे उन्होंने तब सपना देख लिया था चंद्रयान का। रुक, तेरे को बताते तेरी माँ तेरी रुका। ऐसा भारत में तो कपड़ा बनता नहीं था, तो अंग्रेज आए काहे थे यहाँ? भूखे नंगे लोगों के लिए आए थे क्या? ढाका का मलमल, भारत का कपास, भारत के सूत के कपड़े। ग्रीक हिस्ट्री में लिखा है कि दैट हैज बिकम द सिंकिंग शिप ऑफ ग्रीक्स गोल्ड। यूनान का सारा गोल्ड यहां आता था क्योंकि भारत से ही सारे कपड़े जाते थे। मगर सब कुछ जवाहरलाल नेहरू जी के आने के बाद हुआ। भारत का पहला डैम जो बना है कृष्ण सागर डैम, वो महाराजा मैसूर ने 1920 में बनवा दिया। तब तक तो जवाहरलाल नेहरू राजनीति में आकर स्थापित भी नहीं हुए थे। गजब बेइज्जती है। भारत का जो पहला हाइडल पावर प्रोजेक्ट है शिव समुद्रम पावर प्रोजेक्ट 1892, जवाहरलाल नेहरू 3 साल के। दुनिया में यूरोप के बाहर अगर पहला शहर था जिसमें स्ट्रीट लाइट आई वो बेंगलुरु 1902 में, जवाहरलाल नेहरू 13 साल के थे। मुझे कैसे भी करके निकाल मेरे भाई, मैं फंस गया हूं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेस बेंगलुरु कब बना? 1916 में। मिंटो आई हॉस्पिटल दुनिया का पहला हॉस्पिटल बेंगलुरु में 1913 में बना। भारत में सीवी रमन को नोबेल प्राइज मिल गया 1930 और सब कुछ करवाए सिखाया जवाहरलाल नेहरू ने 1947 के बाद। ये चाचा जी ने जो टोपी पहनाई है, चाइना के पास एयरफोर्स नहीं थी 47, चाइना की एयरफोर्स 49 में बनी। हमारी एयरफोर्स 1932 से। चाइना के बाद उतनी बड़ी स्टैंडिंग आर्मी नहीं। सेकंड वर्ल्ड वॉर में 25 लाख सैनिक भारत के थे, मगर चाचा जी ने सब खत्म करके ऐसी हालत बनाई। पर आप तो कह रहे हैं चाचा नेहरू ने कुछ करा ही नहीं। मैंने किया नहीं, चाचा नेहरू ने काम नहीं किया, काम तमाम किया।